तो आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार आए हैं और इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो पूरी तरह से हम कार्यकर्ताओं के बीच हैं और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने खुश क्यों हैं। क्या कहेंगे सर, आपके नेता बिहार आए हैं? बिल्कुल बिहार आए हैं, बार बार बिहार आने का उनको न्योता भी आज माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश बाबू के द्वारा दिया गया है और निरंतर वो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, हमेशा बिहार की क्रांति धरती को उन्होंने अपने उद्बोधन में खुद ही कहा है और हमेशा बिहार के लोग जो हैं देश को नई दिशा और दशा दी है। आज़ादी के पहला राष्ट्रपति बिहार से, देश और दुनिया का आंदोलन देने के लिए बिहार से, महात्मा गांधी का जो अभियान चला था वो भी पूर्वी चंपारण बिहार से। तो बिहार एक धरती जो है वो आंदोलन की धरती है और देश और दुनिया को एक दिशा देती है। क्या लगता है बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर या केंद्र की सरकार में भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जैसे ही यहाँ आए राहुल गांधी लालू और तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग करते हैं। सवाल ये खड़ा है कि राजनीति में कुछ न कुछ अगर उथल पुथल ना हो, खेला नहीं हो, तो फिर राजनीति है किस लिए? राज्य में नीति का समायोजन होना ही राजनीति है। तो राज्य के लिए जो नीति बन रही है उसमें राहुल गांधी, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, चाहे महागठबंधन के लोग हों, वो सब लोग राजनीति जानते हैं। तो उसके भी बहुत बड़े बड़े ये धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं। तो ये तो साम खेल चलता ही रहता है और कुछ न कुछ जो कुछ होने वाला वो जनहित के लिए होगा और जो हो रहा है वो जनहित के लिए नहीं है। अब जो आगे होगा वो जनहित के लिए होगा, नौजवानों के लिए होगा, बेरोजगारी के लिए होगा। 25 में इंडिया की सरकार बन रही है बिहार में। 2025 में इंडिया की सरकार निश्चित तौर पे बननी चाहिए। पिछले ही 2020 में ही बन चुकी थी। कुछ थोड़ी सी चूक हुई किसी कारण से या उसको रोका गया, इसलिए अदरवाइज पिछले 5 साल से हम महागठबंधन की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, आपके नेता बिहार आए हैं सर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छी बात है। क्या कहेंगे, आपके नेता बिहार आए हैं? बिहार में तो बहुत मजबूत होगा राहुल गांधी के आने से। यहाँ के युवाओं में खास करके दलित और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक लोगों में एक नया उत्साह पैदा होगा और कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस की सीट यहाँ बढ़ने की संभावना है। कांग्रेस की सीट बढ़ने की संभावना है। तो चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? पोस्टर लिए भैया? हाँ भैया बोलिए। राहुल गांधी बिहार आए हैं, कितना खुश जी हैं? जी, राहुल गांधी बिहार आए हैं, हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है और अवसर की बात है। युवाओं को जिस तरह से आज की ये मोदी सरकार जो है कॉरपोरेट लोगों के हाथों में सारी संपत्ति सरकार की सौंप रही है, जिस पे और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से ध्वस्त कर रही है, हमारे राहुल गांधी जो हैं लगातार यात्रा, पैदल यात्रा करके संदेश दिए। साथ ही हम युवाओं में भी, एक कार्यकर्ता में भी एक जोश दिए हैं। जो ये बिहार और देश जो है ये औद्योगिक निजीकरण की सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और हम हमेशा कांग्रेस की निश्चित हम लोग जीतेंगे। क्या कहेंगे सर, आपके नेता बिहार आए हैं? राहुल जी बिहार आए हैं, संदेश तो आपके सामने है जी। उन्होंने संविधान, एकता और इंडिया गठबंधन पूरे पे फोकस किया। डबल इंजन की सरकार को बिहार से उखाड़ के फेंक देना है। क्योंकि डीएनए टेस्ट वही लोग करवाता था इनका। अब जनता इस बात को समझ गई है कि स्वार्थ की राजनीति कितना दिन चलेगी। उससे बिहार का बहुत खसारा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी में जो अभी राहुल गांधी जी ने ऊर्जा भरी है, सोए हुए कार्यकर्ता जागे हैं। नतीजा ऐसा निकलेगा कि देखने योग्य रहेगा। बिहार का रिजल्ट जो है ना सकारात्मक होगा। इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा, हर हाल में रहेगा। इंडिया गठबंधन तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। जो इंडिया गठबंधन का फैसला होगा वो तमाम कार्यकर्ता को मान्य होगा। ये निर्णय शिखर नेतृत्व लेगा कि तेजस्वी यादव बनेंगे कि कांग्रेस के लोग बनेंगे या और भी अलायंस के लोग बनेंगे। लेकिन ये फैसला बाद में अपने नेता के साथ, हम लोग अपने नेता के साथ हैं। आदरणीय अखिलेश जी के क़यादत में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा।
क्या कहेंगे सर, आपके नेता बिहार आए हैं, खेला होगा बिहार में? जरूर हम ये समझते हैं कि हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जब तक ना हो सफल हिंद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। राहुल गांधी जी ने प्रण कर लिया है संविधान को बचाने का। अंबेडकर जी को जो जिस प्रकार से अपमानित किया गया है, उनको अमर्यादित भाषा के प्रयोग से जिस प्रकार से भाजपा के नेता खास करके अमित शाह और मोदी जी जिस प्रकार से संविधान को धज्जी उड़ा रहे हैं और ये तानाशाही हिटलर मुसोलिनीवादी सरकार को इस देश मुसोलिनीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और इस देश में यदि संविधान की रक्षा करनी है, इस देश में यदि रोजगार को बेरोजगार को रोजगार देना है और किसानों को यदि एमएसपी का मूल्य देना है, यदि गरीबों गांव गरीब गुरबा की आवाज बननी है, यदि शोषण दलित और वंचितों की जो है रक्षा करनी है, तो कांग्रेस को बिहार में वापस लानी होगी। जो 90 से पहले जिस प्रकार कांग्रेस आप आएगी बिहार में वापस? बिहार में वाले हम कह रहे हैं कि जनाधार नहीं आप लोगों का। जनाधार है, आज उसका नमूना है कि आज हम इतने साल तक सत्ता में जो रहे हैं, अपनी सेवा के बदौलत कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने एम्स दिया, IIT दिया, इसरो दिया, कांग्रेस सेल भेल गेल दिया। तो कांग्रेस विकास की गाथा रची है। कांग्रेस नफरत की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके जो है उसका बीज बो करके, उसकी फसल काट करके चुनाव में नहीं आई थी। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव गंगा जमनी तहजीब की रक्षा करके कांग्रेस आई थी और हम गंगा जमनी तहजीब की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं। सर्वधर्म समभाव को लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को स्थापित करने के लिए हम कहना चाहते हैं न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है। नफरत फैलाने वाला इंसान बुरा है। जय हिंद, जय हिंद। नफरत फैलाने वाला इंसान कौन है? जो सरकार चला रही है देश में, जो जिनकी हुकूमत है, वो क्या कर रहे हैं? बांट करके राजनीति कर रही है। नफरत फैलाने वाले जो RSS के बगल बच्चे हैं, जो अंग्रेज के बगल बच्चे हैं, वो लोग सियासत कर रहे हैं। मोहन भागवत की बात कर रहे हैं आप? मोहन भागवत ही नहीं, मोहन भागवत का भी अब नहीं चल रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो शांति अमन का पैगाम 1-2 बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी खुदाई की बात कौन कर रहा है? जो गृह मंत्री है और जो प्रधानमंत्री है। जब मुंह कोई बंद रखेगा तो जुल्म तो बढ़ेगा, जुल्म तो बढ़ेगा। जुल्म को जब समाप्त करना है एकता के जरिए। मोहन भागवत ने कहा कि असली आजादी 24 में मिली। देखिए कंफ्यूज कर गए हैं ये लोग, चूंकि इन लोग आजादी में हिस्सा ही नहीं लिए, उसी का ये परिणाम है। उसी का परिणाम है। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस आ रही है बिहार में, नहीं बोलेंगे आप? क्या कहेंगे सर? यूं हवा की झोंकों को रोका नहीं करते, धूप की समुंदर को सुखा नहीं करते। मत कर मोदी जी अपनी बुलंदियों पे इतना गरूर, क्योंकि हमने उगते हुए सूरज को भी डूबते हुए देखा है। आपका भी दिन अब नजदीक आ गया है। आपकी सत्ता को कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकेगी। आपने जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई है, जिस प्रकार से आपने अंबेडकर जी को अपमानित किया है, जिस प्रकार से किसानों पे आपने लाठियां चार्ज की है, आपने शोषित दलित वंचितों को मारा है, पीटा है, लूटा है, आपको इस देश की जनता जवाब देगी। और आप आगे आने वाले दिन में अब बहुत लंबा टिकने वाले नहीं है। आपकी सत्ता का अंत नजदीक है। तो चलिए, आपकी सत्ता का अंत नजदीक है मोदी जी, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे। और भी तमाम बातें आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुन रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी के बिहार आने से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो हर्षित हैं, खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और मोदी जी का विदाई अब तय हो गया है। क्या कहेंगे सर? जो आप कहें वही हम भी कह रहे हैं, मोदी जी का विदाई तय हो गया है। हाँ, तो देखिए कि कितने उत्साहित है कार्यकर्ता और लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विदाई तय है और बिहार में भी हमारी सरकार होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।